जो कि पेड़ का सबसे सिंपल फॉर्म है। तो पेड़ का ऐसा फॉर्म जिसमें अलग से ना ही आपका तना है, ना पत्ती है, ना जड़ है, ऐसा दिखता नहीं है। मगर जो तालाबों किनारे हरा हरा कलर का रहता है ना, वो एल्गी होगी, हरा सवाल। तो अलैंगिक जनन में पेड़ आप लोग देख लिए, है ना, कि अलैंगिक जनन से ही पेड़ आपके क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। और जो पेड़ पौधे हैं ये अलैंगिक तरीके से, बिना अलैंगिक जनन कौन करेंगे, ऐसे कोई भी पेड़ जिनमें फ्लावर्स नहीं है वो क्या करेंगे, असेक्सुअल अलैंगिक जनन। ऐसे कोई भी पेड़ जिसमें फ्लावर होता है वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो आज हम ये फीमेल वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर पेड़ों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए, ये छोटा सा हिस्सा है, उसको फिर देखते हुए चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में कितने सेल होते हैं, 3 होते हैं। वेरी गुड। जन्म देने वाला जर्म सेल, पोषण करने वाला सर्टोली सेल, और आपका भी टेस्टोस्टेरोन देने वाला कौन सा सेल है, हाँ टेस्टोस्टेरोन देने वाला कौन सा सेल है, कहाँ गया हमारा टेस्टोस्टेरोन देने वाला, लीडिंग सेल। कौन सा है, लीडिंग सेल। तो जर्म, सर्टोली और लीडिंग सेल। आइए अब चले रहे हैं पुरुष प्रजनन के बाद। अब आपको बारी है आज मादा प्रजनन तंत्र, भी पुरुष वाला ही है, मादा नहीं है वो, यहां से आएगा मादा प्रजनन तंत्र। आइए, ठीक है, पीडीएफ कल मिल गया था ग्रुप में ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे महिला प्रजनन तंत्र, जिसका पहला हिस्सा आप लोग अच्छे से समझिए पहले ध्यान से। तो जो भैया फीमेल महिला प्रजनन प्रणाली है, इसके कितने प्रमुख कार्य हैं, 2 कार्य सबसे प्रमुख। कितने प्रमुख कार्य हैं, 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला क्या कार्य भैया, डिंब यानी कि अंडाणु नामक मादा युग्मक का उत्पादन करना। इसका मतलब भैया आपके ओवम का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, ओवम का। क्लियर हो गई बात ना, यस, ओवम का निर्माण करेगा सर ये, ओवम का या एग का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन ऑफ ओवम और एग। हो गई ये बातें। कहाँ पे होता है ओवम का प्रोडक्शन, ओवरी में। कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है सर, ये रहा ओवरी। क्यों गई बातें। पोषण प्रदान करना और विकासशील भ्रूण की, अब जो पोषण, अब जो इसको जन्म तो दे दिया, तो जैसे स्पर्म का जन्म हो गया तो जर्म सेल से, वैसे भी उसको पोषण मिल रहा था सर्टोली से, है ना, वैसे यहाँ भी जन्म होने के पश्चात उसको पोषण प्रदान करना और विकासशील भ्रूण की रक्षा करना। तो जन्म हो गया भाई, उसको विकास करना, पोषण देना, और उसका विकास करना, डेवलपमेंट करना। ठीक हो गई बात ना, यस। तो इसका प्रमुख काम क्या है, कुल मिलाकर इसका एक ही काम है, आपके ओवम का निर्माण करना और ओवम को पालन पोषण करना। ठीक हो गई बात ना, यस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मादा प्रजनन प्रणाली को हम देखते हैं बहुत ध्यान से। आइए पहले इसके अंगों से हम परिचित हो जाते हैं, फिर आगे हम देखना चालू करेंगे। ठीक है, सेम पुरुष प्रजनन प्रणाली की तरह ही है, मगर बस हल्का सा डिजाइन को चेंज कर दिया गया। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे पुरुषों में 2 क्या होते हैं, टेस्टिस। क्या होते हैं, 2 टेस्टिस। वैसे ही माताओं में 2 क्या है, ओवरी। क्या है, 2 ओवरी हैं। क्लियर हो गई बात ना, यस, ओवरी है। जैसे पुरुषों में टेस्टिस से जो आपका स्पर्म का निर्माण होता है ना, वो भैया कहाँ चल जाता है आपके, कौन सा पाइप में जाता है बताइए, एपिडिडाइमिस में संग्रहण होता है, फिर कौन से पाइप से जाता है, वासा डिफरेंस। कौन सा नलिका जाता है, वासा डिफरेंस। वैसे ही यहाँ पर जैसे स्पर्म आपका ओवम बनेगा, फिर वो आपको तुरंत किसमें जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। किसमें जाता है, फेलोपियन ट्यूब। क्लियर हो गई बात, लिखा है यहाँ पर यूट्रीन ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे आप, फेलोपियन ट्यूब। एग्जाम में नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब ज्यादा पूछता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। हो गई ये बात ना, हाँ सर। वहां से फिर जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा पूरा, ये वाला हिस्सा, ये है आपका गर्भ वाला स्थान। क्लियर हो गई बात ना, ये क्या है, यूटेरस या गर्भाशय। क्या है ये, यूटेरस या गर्भाशय। तो गर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूटेरस। क्या बोलते हैं, यूटेरस। फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूटेरिन ट्यूब। क्या बोलते हैं, यूटेरिन ट्यूब। ध्यान रखेंगे बात का। तो ओवरी हम देख लिए, यूरिन से यूटेरिन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब से होते हुए, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए
कहाँ पे आ जाएगा आपका एग? यूटेरस में आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। हो गई इतनी बातें? यस। अब उससे पहले का हिस्सा समझिए। इसके बाद ये जो पतली सी नलिका दिख रही है, ये पतली सी नलिका जैसे संरचना आपको दिख रही है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है सर्विक्स। क्या कहलाता है ये? सर्विक्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सर्विक्स कहलाता है। ठीक हो गई बात ना? यस। फिर उसके बाद सर्विस के अलावा अब ये हो गया यहाँ तक का हिस्सा भाई आपका पूरा प्रजनन से जुड़ा हुआ है। उससे पहले का ये जितना पूरा ये हिस्सा दिखा रहा है, ये पूरा हिस्सा आपके सीमन को स्थानांतरण के लिए होता है। सीमन इसी स्थान में प्लेस्ड होता है। सीमन जितने हैं, वीर्य जो है वो इसी स्थान में पड़े रहते हैं। समझ में आ गई बात ना? फिर से यहाँ से स्पर्म, तो यहाँ से स्पर्म तैरते 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 सर्विक्स से अंदर जाते हैं, सर्विक्स से यूटेरस जाते हैं, यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब जाते हैं, यहाँ फर्टिलाइज करते हैं, फिर वापस आकर के यहाँ दीवार में चिपक करके बड़े होते हैं। समझ में आ गई बात ना? यस। तो पूरा सीक्वेंस याद रखते चलिएगा यहाँ पर। तो ये सर्विक्स से पहले जो ब्लैंक हिस्सा दिख रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? वजाइना। क्या बोल रहे हैं इसको? वजाइना। तो वजाइना कौन? वजाइना वह स्थान है जहां पे सीमन रहता है। क्लियर हो गई बात ना? यस। आपको जब ओपनिंग को देखेंगे, तो जब ओपनिंग होता है जहां से हम लोग वही वजाइना ओपनिंग करते हैं, यहाँ जस्ट ऊपर में कब की बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी। क्या होगी? बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे पुरुषों में सीसन होता है, सीसन जहां से हमारी यूरिन आउट होती है, उससे पहले आपका स्थान होता है, उसे सीसन कहते हैं। सिस्न के स्थान पे ही यहाँ पे महिलाओं में इसको कहते हैं क्लिटोरिस। क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। क्या कहते हैं इसे? क्लिटोरिस कहते हैं। क्लियर हो गई बातें? यस, याद रखेंगे। बाकी ये लेबियम माइनस लेबियस मेजुस, बाहर की जो इसकी नलिकाएं होती हैं, एक उसके अंदर पर्दा जैसी संरचना होती है, जो अंदर की पर्दे जैसी संरचना होती है उसे कहते हैं लेबियम माइनस, और जो बाहर की दूसरी क्या कहते हैं? लेबियम मेजस कहते हैं। ठीक हो गई बात ना? यस। तो पूरा सीक्वेंस याद रखिए। पहले क्या आपको भी ये मिलेगा, जब इस हमारा सीमन जाने लगे सबसे पहले क्या मिलेगा? लेबियम मेजस। फिर क्या मिलेगा? माइनस। फिर क्या जाएंगे आप? क्लिटोरिस में नहीं होता, क्लिटोरिस ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक हो गई बात ना? क्लिटोरिस ऊपर है, लेबियम मेजुस, लेबियम माइनस, फिर वजाइना, फिर सर्विक्स, फिर यूटेरस, फिर यूटेरिन ट्यूब, और फिर लास्ट में भैया यूटेरिन ट्यूब तक ही जाकर काम हो जाता है। ठीक। और लास्ट में आपका ओवरी। इस तरह का ओवरी होता है। यही जो अंदर की दीवार दिख रही है, यही आपका गर्भाशय है। दिख रही, इसकी मोटाई बढ़ गई है ना? तो जब भी बेबी होल्ड करना होता है, प्रत्येक महीने इसकी मोटाई वगैरह बढ़ जाती है आपके गर्भाशय की, ताकि बच्चे को होल्ड कर सके। और फिर जब ये बच्चा होल्ड नहीं होता है, तो फिर से उसकी मोटाई जो होती है वो कम हो जाती है, फिर से वो पतला हो जाता है। इसी के थ्रू जो एग निकलता है, जो बने रहता है, वो एग और इसका गलना ही क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को जन्म देता है। ठीक हो गई बातें? यस। आइए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मानव महिला प्रजनन प्रणाली में 3 मुख्य भाग होते हैं। द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट, योनि जो द्वार से गर्भाशय की ओर जाता है। गर्भाशय जो विकासशील भ्रूण को रखता है। थर्ड, अंडाशय जो महिला के डिंब का उत्पादन करता है। तो पहले स्थान कौन हो गया? जो भैया वीर्य को पहुंचाएगा। दूसरा भाई कौन? जहां पे आपका भ्रूण डेवलप होगा, बच्चा डेवलप होगा। तीसरा कौन? जहां पे एग आकर के जो एग को निर्माण करेगा। ठीक हो गई बात ना? 3 ही स्थान है। तो योनि यानी कि भैया क्या बोल रहा है? वल्वा विच लीड्स टू द वजाइना, द वेजाइनल ओपनिंग टू द यूटेरस। ठीक हो गई बात ना? वल्वा कहते हैं उसे। गर्भाशय जो विकासशील भ्रूण को रखता है। तो यूटेरस विच होल्ड्स द डेवलपिंग फीटस। तो फीटस को कौन होल्ड करके रखता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? गर्भाशय या यूटेरस। फीटस को इंग्लिश क्या बोलते हैं? भ्रूण। क्या बोलते हैं इसे ही? भ्रूण। अब भ्रूण से जुड़े एक और बहुत अच्छा सा चीज है, आगे आएगा वैसे, मैं फिर पहले समझा रहा हूं मैं। ठीक है, पहला है देखिए, ये इसका अंदर का लेयर है ना, ये इसके बोलेंगे एंडो। क्या बोलेंगे? इसे अंदर है तो एंडो। क्या बोलेंगे इसे? बताइए। एंडो। ऐसे रखिए, अंदर है तो अंदर से एंडो, ये बाहर है तो एग्जिट है तो एक्टो। क्या बोलेंगे? एक्टो। क्या बोलेंगे? एक्टो। बोलिए। एक्टो। एग्जिट से एक्टो। बीच में है तो मीजो। क्या बोलेंगे? मीजोडर्म। मीजोडर्म। भाई जब बच्चा 9 महीना हो जाएगा तब तो उसका हाथ पैर पूरा प्रॉपर बनेगा ना। मतलब जब बच्चा भ्रूण अवस्था में है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में है या फीटस अवस्था में है, तब इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान समझेंगे। पूछेगा भैया कि बताइए बच्चे के किस हिस्से से, जब वो भ्रूण या फीटस में है तब किस हिस्से से किसका निर्माण होता है। तो याद रखेंगे इसका जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर इसको बोल रहा हूं एंडो, अंदर से एंडो, बाहर से एग्जिट से एक्टो, और बीच वाले से मीजो।
तो याद रखेंगे बच्चे का जो एंडो वाला पार्ट है इसी से पूरी स्किन का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात ना। तो बच्चे का स्किन किससे बनता है? एंडोडर्म से। किससे बन रहा है? एंडोडर्म से। ठीक हो गई बात ना। यस। बच्चे की जितनी भी लीवर, किडनी, स्टमक वो सब किससे बनते हैं? मीजो से। क्लियर हो गई बात? किससे बनता है? मीजो से बनता है। किससे बनता है? मीजो से बनता है। ठीक हो गई बातें? ये समझा दो, इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग जब ब्लड आएगा ना टॉपिक तो वहां फिर से आएगा। ठीक है, मगर अभी इसको का ध्यान रखिए। कहां से बनता है वो? मीजो से बनता है। लीवर हो जाए, किडनी हो जाए, ठीक है, स्टमक हो जाए, ये सब किससे बनता है? मीजोडर्म से। किससे बनता है? मीजोडर्म से बनता है। ठीक हो गई बातें? और बच्चे का जो आपको बच गया भैया कौन? एक्टोडर्म। इसी से हर एक शरीर को कनेक्ट करने वाला चीज बनता है। कनेक्ट करने वाला मतलब बताइए, आपके इस वाले हिस्से को ये वाले हिस्से से कौन कनेक्ट कर रहा है? बीच की हड्डी करी नहीं कर रही है? तो बोन्स एक कनेक्टिंग हिस्सा है। क्या है? कनेक्टिंग हिस्सा है। यहां से आप जो खाना खाए, जो आपका पाचन होके भैया कुछ भी मिनरल्स मिला, ग्लूकोज मिला, विटामिन मिला, मिनरल मिला, उसको इस हाथ के इस हिस्से तक कौन ले जा रहा है? ब्लड। तो ब्लड एक आपका कनेक्टिंग हिस्सा। तो जितना भी कनेक्टिंग हिस्सा है एक्टो के सी से कनेक्टिंग, याद रखना कनेक्टिंग वाला हिस्सा है। ठीक है, तो भैया कनेक्टिंग में आ जाएगा आपका बोन, आ जाएगा हड्डी, ब्लड, इस आपके कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है बात ना। ये संयोजी ऊतक कहलाते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं। तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। और संयोजी मतलब जोड़ रहा है किसको? पूरे शरीर के अंगों को जोड़ता है ना। मुंह से हम खा रहे हैं और शरीर के हर अंगों तक ग्लूकोज पहुंच जा रहा है, विटामिन पहुंच जा रहा है, हड्डी सबको अंगों को जोड़ के रख रहा है। यस, तो जितने भी से कनेक्ट करने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो ब्लड, बोन से जितने भी आपके हिस्से हैं वो एक्टोडर्म के हिस्से होते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो समझो बच्चे का कौन सा हिस्सा किस हिस्से से बनेगा? स्किन किससे बनेगा? एंडो से। शरीर के हमारे सबसे जो बाहर है वो सबसे अंदर वाला लेयर से बन रहा है, एंडो से। ऐसे याद रख लेना। बीच वाला जो मिडिल है वो कनेक्ट करेगा, है ना, अंदर से बाहर को। तो कनेक्टिंग वाला बीच में आ जाएगा, हड्डी, आपका ब्लड, बोन या ब्लड। क्लियर हो गया? सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है उसे क्या बनेगा? हमारा बाहर वाला हिस्से सबसे अंदर का हिस्सा बन रहा है क्या? लीवर, किडनी, स्टमक, ये सब चीजें बन रही है, लंग्स वगैरह। ठीक हो गई बातें? यस। मीजो से बोला हूँ क्या? हाँ, तो मीजो से बनेगा। इसको याद रखना जो लिखा हूँ यहाँ पे, ये एंडो से स्किन। एंडो से स्किन जो कि सबसे बाहर है। हाँ, एक्टो से आपका ये कनेक्टिंग ब्लड, वो तो ठीक तो है, मीजो मीजो है ना बीच वाला। ठीक हो गई बातें? यस। अब बोलते समय गलत बोल दिया, ठीक है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि भ्रूण की अवस्था में सब चीज बनता है। ठीक हो गई बात? ध्यान रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन तो बनाएंगे। आइए अब इसको पूरा अच्छे से देख लीजिए और एक बार ओरियल हिस्से को। इसी तरीके से रियल में रहता है स्ट्रक्चर। ठीक है, आप जान ही चुके हैं भैया इसको। फेलोपियन ट्यूब, इस पतली वाली नलिका का क्या नाम है बताइए तो? फेलोपियन ट्यूब है। शरीर के दोनों हिस्सों से पतली से निकली, ये क्या है आपका? ओवरी है। ओवरी में एग बनता है, वहां से कहाँ चल जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। वहां से कहाँ चल जाता है? यूटेरस में। कहाँ चल जाता है? यूटेरस में। एक मत इससे एग बनेगा, एक महीने इससे एग बन करके आएगा। ठीक हो गई बात ना। यस, इस खाली स्थान को बोलते हैं यूटरीन कैविटी। ठीक हो गई बात ना। हाँ, गर्भ गुहा, गर्भाशय गुहा। इसको जो दीवार वाला हिस्सा आपको दिखा लिया, इसे बोल रहे हैं क्या? एंडोमेट्रियम। क्या बोल रहे हैं इसे? एंडोमेट्रियम। तो पूछता है गर्भाशय की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो एंडोमेट्रियम। आंतरिक माने आंतरिक जहां दिखेगा तो एंडो, जहां बाहर है वहां एक्टो, तो अंदर इसलिए एंडोमेट्रियम। ठीक हो गई बातें? यस। फिर बताते पतली से नलिका जो इसे क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैनाल। क्या कहते हैं इसे? सर्वाइकल कैनाल। याद रखेंगे। ये लिगामेंट है ओवरी को जोड़ने वाला, लिगामेंट ऑफ ओवरी भी हो गया, लिगामेंट ऑफ ओवरी, ओवरी। हाँ, इसकी जो ये बेटा ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये दिख रहा है आपको कुछ ऐसा यहाँ पे? इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या? फिम्ब्री। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया, फिम्ब्रे। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया, फिम्ब्रे कहते हैं। क्लियर हो गई बात ना। तो याद रखें फिम्ब्री कौन है? तो ओवरी से आपके ओवम को कलेक्ट करने वाला हिस्सा कौन है? फिम्ब्रे है। तो पहले ओवरी में एग बना, वहां से फिम्ब्री उसको खींच लिया, वहां से फेलोपियन ट्यूब में वो चला गया। ठीक हो गई बात ना। और लास्ट में ये जो पूरा हिस्सा रहता है, ये हिस्सा आपका वजाइना। ठीक है बात। आइए, स्त्री रोग में प्रजनन प्रणाली सहित सभी महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की देखभाल शामिल है। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? इससे क्वेश्चन ये पूछेगा स्त्री रोग किससे जुड़ा हुआ रोग? स्त्री में प्रजनन से जुड़ा हुआ रोग। ठीक होगी बात। इसे क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? इसे गायनोकोलॉजी। क्लियर हो गई बात ना। तो प्रजनन से जुड़ा कोई भी दिक्कत हो, समस्या, तो आपको किस डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा? गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाना पड़ेगा। किससे दिखाना पड़ेगा? गायनेकोलॉजिस्ट से। और स्त्री रोग, प्रजनन से संबंधित स्त्री रोग किस कैटेगरी में आता है? के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गायनेकोलॉजी।
प्रजनन संबंधित स्त्री रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजी। और उसके डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यस, ध्यान रखेंगे। और अब यहां से अगला, प्रसूति में गर्भधारण से पहले, गर्भावस्था, प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद देखभाल शामिल है। ध्यान रखेंगे, इसको भी दिखाते हैं आपको जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग होता है। आइए ध्यान देखिए। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम पूछता है उसको ध्यान रखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्मचक्र, आपको पता ही है क्या है सर? जो एग हमारा फॉर्म हुआ है वो हर महीने नया नया एग बनना है, एक ओवरी से, फिर दूसरे ओवरी से, फिर पहले से, फिर दूसरे से। उसी ओवरी में जब ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसी एग का निकलना क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक हो गई बातें? यस। तो भैया इसकी अवधि कितनी होती है? तो 28 से 29 दिन। कितनी होती है? 28 से 29 दिन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर कितने दिन में आता है? तो 28 से 29 दिन। कितने दिन में आता है? 28 से 29 दिन। इसे साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक निश्चित समय बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक निश्चित समय के बाद रिपीट होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? साइकिल। क्लियर हो गई बात ना? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले मासिक धर्म की उम्र क्या होती है? 11 से 12 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो सकता है। और याद रखेंगे लगभग 50 से 55 जो पड़ते हैं उसमें जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है महिलाओं में 50 से 55 के एज में, उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज। उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज। ठीक हो गई बातें? पहले मासिक धर्म चक्र को क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनार्क कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम हमारा पीरियड्स आता है तो उसे क्या कहते हैं? मीनार्क कहते हैं। और सबसे लास्ट टाइम जो आता है उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। जब शुरुआत होता है उसे मीनार्क कहते हैं, जब बंद हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज ध्यान रखें। तो ये शब्द एग्जाम पूछा है, मीनार्क और मेनोपॉज दोनों पूछ चुके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। जिन महिलाओं को हर 28 दिनों में मासिक धर्म होता है वे 14 दिन के आसपास ओव्यूलेट करती हैं। अब इसको बहुत ध्यान से रख लीजिएगा समझ करके, क्योंकि भाई ज्ञान वो है जब को वास्तविक जीवन में मदद कर सके। समझ में आ गई बात ना? तो यहां से कुछ वास्तविक ज्ञान पे बात कर लेते हैं। जब भी आपकी मैरिड हो जाए और आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या आप बेबी प्लान करेंगे, बेबी लेना है, तो पहली बात तो वो सब बेफिजुल की बातें हैं कि भैया बेबी प्लान करेंगे, 1 साल एंजॉय करेंगे, 2 साल एंजॉय कर, फिर बेबी प्लान करेंगे, 2 साल बेबी होगा ही नहीं, प्लान कुछ नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन मर जाओगे। समझ में आ गई बात ना? जैसी शादी और पहले बेबी ले लीजिए, उसके साथ आपको पढ़ना लिखना जो करना कीजिएगा उसके साथ, और उसके पहले आप करेंगे सोचे हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता है। बाद में पैसा भी लगेगा, मेंटल रूप से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और उसके बाद आपका बेबी होने में दिक्कत बहुत ज्यादा होगा। ठीक हो गई बात? इसलिए जब भी शादी हो बेबी सबसे पहले आप ले लीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर आपके माता पिता आपके दादा दादी की तरह उतना हेल्दी नहीं है जो तुरंत बेबी होल्ड कर सके। ठीक हो गई बात? क्योंकि जितना आपका जब मेनार्क चालू होगा, जब मेनार्क चालू होता है तो जैसे आप समय आपको उम्र बढ़ते जा रहा है वो किसकी ओर जा रही है? महिला मेनोपॉज की ओर जा रही है। ठीक हो गई बात ना? वैसे पुरुष का भी जब आपका चालू होगा स्पर्म का निर्माण, तो किसकी ओर जाएगा भाई? अपने स्पर्म पॉज के निर्माण के 60 साल की उम्र के आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आपको बता रहे हैं पोस्ट मदर कहलाती है, जैसे ही किसी महिला की उम्र 30 साल हो जाती है तो मेडिकल साइन के लैंग्वेज से पोस्ट मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट मदर। मन इसके मां बनने की उम्र बीत गई, अभी बचा कुछ अपना हिस्सा जी रही है, तो 30 साल पार होने वाली महिला को पोस्ट मदर बोलते हैं। इसे जब भी आप कभी शादी के बाद डॉक्टर पास जाएंगे तो आपको स्पेशली वहां पे डेट ऑफ बर्थ या आपका एज पूछेंगे, आपका एज कितना है, महिला से पूछेंगे, पुरुष से पूछेंगे, उसके आधार पर समझेंगे कि मेनोपॉज अवस्था में है तो जाहिर सी बात है कि शरीर में या ये हार्मोन की कमी होगी, ये चीज की कमी होगी, इस तरह की चीजों की कमी हो सकती है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग खान पान है, बहुत अच्छा आपका रहन सहन है, बहुत शुद्ध हवा पानी वगैरह है तो बात अलग है। क्लियर हो गई बात? अन्यथा सबके साथ समस्या आएगी। डरने का बात भी नहीं, ये बता रहे हैं इसका डर बहुत ज्यादा फैला दिया गया है, ये डरने की बात भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर अच्छे से खान पान रख रहे हैं, अपना प्रॉपर नींद ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश रह रहे हैं, ये खुश लास्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप खुश हैं तो ऑटोमेटिक बेबी होल्ड होगा, आपको किसी डॉक्टर के सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है बात ना? ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो 14 दिन बोले इसको ध्यान रखेंगे। इसके लिए जब आप डॉक्टर पास जाएंगे कि सर हम डॉक्टर प्लान कर रहे हैं, मैम हम डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास, किसके पास जाएंगे आप? गायनेकोलॉजिस्ट के पास। मैम हम डॉक्टर हम बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो बताइए। तो मैं उससे बोली कि मैडम आप दो जो पार्टनर हैं उनको गैमेट्स किस समय मिलाना है, उस समय शुक्राणु को अंडाणु से किस समय मिलाना है? तो याद रखेंगे इसको जो कैलकुलेशन बता रहा हूं इसी के लिए आपको जाकर के 1000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। फर्स्ट डे जब आपका होगा, एकदम प्रैक्टिकल सीखिए, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो होगा यहां से एग्जैक्टली, ठीक है ना, यहां से गिनती चालू होगा। जैसे मान लो आज कितना तारीख है? 3 तारीख, तो 3 तारीख पहला दिन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बात ना? 12 फर्स्ट जिस दिन आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल उस दिन से 12 हो गया, 10 दिन हो गया। फिर 13 और 14,
तो 14 तारीख आपको कौन सा डेट पड़ रहा है, 12वां दिन। कौन सा पड़ रहा है, 12वां दिन। उस दिन से दो पार्टनर को, किसी भी दो पार्टनर को 12वें दिन से, 12वें दिन फिर गैप करके, 14वें दिन फिर गैप करके, 16वें दिन फिर गैप करके, 18वें दिन, बस ये 3 बार मेनली, तो ये 3 ही बार, वैसे एक्स्ट्रा हो तो 4 बार, ऐसा करके हर एक एक दिन गिव करके इस तरीके से पार्टनर को इंटीमेट होना चाहिए अगर बेबी प्रोडक्शन करना है तो। क्यों सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 3 से 5 दिन प्रॉपर चलता है, तो 5वें दिन से गिने, दूसरे दिन से गिने, तीसरे से हमसे डाउट रहता है कब से गिनना है, फर्स्ट डे से। कैलकुलेशन कब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे से। उसके बाद फर्स्ट डे से ही आपको 12वें दिन तक जब जाकर चालू करेंगे, तो जो 12वां दिन के बाद 14वां दिन, सर 14 दिन यहाँ लिखा है तो आप 12 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक है। अब पुरुषों के स्पर्म के लिए, पुरुषों के स्पर्म की सबसे अच्छी क्वालिटी, जैसे भैया कोई इंटीमेट हुआ, फर्स्ट टाइम स्पर्म एग्जीक्यूट हुआ है ना, जब स्पर्म निकल करके बाहर हो गया, उसके दूसरे दिन जो स्पर्म बनता है वो सबसे हेल्दी स्पर्म होते हैं। समझ में आ गई बात ना, यस, दूसरे दिन के स्पर्म सबसे हेल्दी होते हैं। इसलिए पार्टनर्स को, दो पार्टनर्स को इंटीमेट होना चाहिए 12वें दिन, इसके बाद फिर कब, 14वें दिन, क्योंकि इसी समय पर एग बनना चालू होता है, महिला शरीर में एग बनना चालू होता है। क्लियर हो गई बात ना। इसीलिए भैया अगर आप इस टाइम पे अगर आप पर्टिकुलर आप इंटीमेट हो रहे हैं, दो पार्टनर भाई आपस में इंटीमेट हो रहे हैं, तभी बेबी होने के चांसेस हैं। इसके लिए आप इधर भैया इस 14 दिन के 12 से आपको समझ लीजिए 18-20 तक, इस बीच के इधर कोशिश करेंगे, इधर कोशिश करेंगे, तो चांसेस है ना कि हो जाए, मगर चांसेस कम हो जाता है। मेनली चांसेस इसी दिनों में है। ठीक हो गई बात ना। इसलिए ध्यान रखेंगे, आपको फर्स्ट डे से काउंट करना है अपनी वाइफ के साथ, या अपनी वाइफ खुद काउंट करेंगे लड़कियां जो हैं, और उसके 12वें दिन से भाई पार्टनर साथ इंटीमेट होंगे जब भी बेबी प्लान करेंगे। ठीक, 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18, इस तरीके से आप मूव करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें, यस। इसलिए बोला है 14 दिन के आसपास ओव्यूलेट करती हैं। तो महिलाओं में एग कितने दिनों बाद बनना चालू होता है, कब, प्रत्येक 14 दिनों में। कितने दिन में, प्रत्येक 14 दिनों में। तो देखो 28 दिन कैसे हो रहा है सर, 14 दिन बाद एग बनेगा और 14 दिन एग वेट करेगा, तो कितना दिन हो गया, 28, 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में। ठीक हो गई बात ना, यस। और उनके गर्भधारण की सबसे अच्छी संभावना कब होती है, 11 से 14 दिनों के बीच होती है। कब होती है, 11 से 14 दिनों के बीच। और 11 दिन कौन सा वाला है, तो फर्स्ट डे से, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से। पता चल गया ना, कैलकुलेट करके हमसे ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, तो हो गया भाई आपका फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी हमारा हो गया खत्म। ठीक है बात। अब हम चल जाते हैं हमारा रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन खत्म, लैंगिक जनन खत्म, लैंगिक में पुरुष मेल दोनों खत्म, हमें इंसानों में देख लिए, जानवरों में देख लिए। अब हम असेक्सुअल में पेड़ पौधे जीव जंतु सब देखे थे, सेक्सुअल में हमने जानवर वाला ये जीव जंतु वाला देख लिया। अब हम क्या देखना है, पेड़ वाला। पेड़ में कौन सा पेड़ वाला, जिसमें फूल पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात, उनमें कैसे होता है, तो हम बस उसको थोड़ा सा हिस्सा को देख लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के हमारे उस वाले टॉपिक की ओर। आपको सब चीज पता चल गया है कैसे होता है सब चीज। बस इसमें पुरुष वाला हिस्सा कौन सा है बोलेगा, महिला वाला हिस्सा कौन सा, उसका नाम क्या है, इतना ही पूछेगा, है ना। फ्लावर वाले में फ्लावर रिप्रोडक्शन सिस्टम क्लास 10 ही देख लीजिए। चलिए, यस। इससे आपके एग्जाम में उतने ही प्रश्न को पूछेगा जितना मैं आपको ही बताऊंगा। ठीक है बात, क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है उतना क्लियर। इसमें समझा देते हैं ये। चलिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है बात। ये जो आपको बीच में ये दिख रहा है पूरा हिस्सा, ये जो ऐसा फूला हुआ है, पतला सा साया, ये
क्लियर हुई बात? तो पूरे फ्लावर में ये जो बीच में आपको हिस्सा दिख रहा है, यही आपका फीमेल ऑर्गन है। क्या है? यही फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा नाम क्या है? तो इसको पूर्ण रूप से कहते हैं क्या? पिस्टिल। क्या कहते हैं इसे? पिस्टिल कहते हैं। ठीक हो गई बात ना? इसका एक और नाम भी है, बताएंगे, पहले इतना समझिए क्या नाम है इसका। एक पिस्टिल इसे कहते हैं। पिस्टिल में मुख्य रूप से तीन चीजें आपको दिख रही होंगी। ऊपर का ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा बड़ा सा, बीच की नलिका दिख रही होगी, दूसरा और लास्ट में दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा। क्लियर हो गई बात ना? तो इसका जो ऊपर का हिस्सा क्या कहते हैं? स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसे? स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। हिंदी में वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। बीच की जो पतली सी नलिका इसे कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं इसे? स्टाइल। इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक हो गई बात ना? और लास्ट में ये जो हिस्सा है बेटा, इसे क्या कहते हैं? आपका ओवरी। क्या कहते हैं इसे? ओवरी। ठीक हो गई बात ना? ओवरी से हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। ठीक हो गई बात ना? हाँ। अब इसी के अंदर आपके भैया रहेंगे कौन? एग्स रहते हैं। क्लियर हो गई बात? इसी ओवरी के अंदर एग रहेंगे और एग वेट करेंगे अब किसका भैया? स्पर्म के आने का। मगर यहाँ तो स्पर्म नहीं कहेंगे हम, यहाँ कुछ और कहेंगे। इसे यहाँ पे हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? बोलिए। पोलन ग्रेन। हिंदी में परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। तो यहाँ स्पर्म की जगह क्या शब्द आ गया है? परागकण आ गया है। तो परागकण का वेट करेंगे। यहाँ के भाई जो आपके क्या रहेंगे? ओवम रहेंगे। यहाँ के जो बीज रहेंगे वो परागकण का वेट करेंगे। अब याद रखिए भैया, आपको यहाँ बताऊंगा, पहले इसको हल्का समझ लीजिए। ये जो पूरा पिंक कलर का बड़ा सा पीछे फैला हुआ, वो तो उसका पेटल है। पेटल मतलब पत्तियां, फूल की पंखुड़ियां, है ना, जो खिला चारों का हिस्सा, वो अलग बात है। अब इसमें ये जो दिख रही है आपको, ये 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 और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, इसी संरचना, ये जो पूरे आपके झुंड है, यही है आपके फूल के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुरुष प्रजनन तंत्र इसी फूल के हैं। ठीक हो गई बातें? यस। अब ध्यान देखिए इसके भी हिस्से क्या क्या हैं, देखिए बहुत ध्यान से। आइए, तो याद रखेंगे ये जो आपको दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर, इसका भी ये जो डंटी आपको दिख रहा है पूरी डंटी, और डंटी जो नीचे डंटी है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसे? फिलामेंट। बोले तो तंतु। क्या बोलते हैं इसे? फिलामेंट या तंतु। इंग्लिश वाला याद रखिएगा, फिलामेंट। इसके ऊपर जो पाया जाता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? एंथर। क्या कहते हैं इसे? एंथर। इसी एंथर के अंदर ही ऐसे 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 परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक हो गई बात ना? पोलन ग्रेन होंगे, परागकण होंगे। अब यही से परागकण उछल करके कहाँ चल जाएंगे भैया? मान लीजिए तो स्टिग्मा में। कहाँ चल जाएंगे? स्टिग्मा में। तो स्टिग्मा उनको वर्तिका का वो चौड़ा हिस्सा है जो किसको कलेक्ट करता है? पोलन ग्रेन्स को। वहां से वर्तिका भैया स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को कहाँ डाल देता है? स्टाइल में। कहाँ डाल देता है? स्टाइल में। स्टाइल से पोलन ग्रेन कहाँ चल जाते हैं? आपके ओवरी में। कहाँ चल जाते हैं? ओवरी में। ठीक हो गई बात ना? अब यहीं पे पूरा खेला चालू होता है और यहीं पे खेला खत्म हो जाता है। भैया यहाँ से जो आपके बचे हैं सर पोलन ग्रेन्स, ये यहाँ तक आएंगे कैसे? यही से क्वेश्चन भी निकलता है। पहले तो पूछेगा बताइए फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, है ना, मेल ऑर्गन को क्या कहते हैं? ये मेल ऑर्गन किस हिस्से में बीज पाया जाता है? तो किस हिस्से में बीज पाया जाता है? एंथर में। ठीक है, एंथर किससे जुड़ा हुआ है? फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। महिला के हिस्से को क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। उसमें कौन कौन से हिस्से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कौन कौन से हिस्सा है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कौन पोलन ग्रेन को कलेक्ट करता है? स्टिग्मा। कहां से पोलन ग्रेन स्टिग्मा से होते ओवरी तक जाते हैं? स्टाइल से होते हुए। कहां पर आपके पोलन ग्रेन फर्टिलाइज होंगे? तो कहां पे होते हैं? ओवरी में। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही यहां से मान लो बहुत सारे माध्यम मीडियम में भी लिखाऊंगा, अलग से ध्यान रखना, उसको अलग कॉपी में लिख लेना, ठीक है? तो यहां से यहां तक आ गया जब आपका, तो यहां से जब पहुंचा हमारा पोलन ग्रेन, यहाँ करके फर्टिलाइज हो गया अंदर में, तो जब क्या होता है सर इसके आगे, जब आपका इसका पोलन ग्रेन्स इसके बीजांड से मिल जाता है, तो होता क्या है? तब होता है भैया फर्टिलाइजेशन, और उसके थ्रू उसी फूल में से बन जाता है फल। क्या बन जाता है? फल। सर आप बोले सर रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के बाद तो सर पेड़ बनना चाहिए, है ना? जैसे इंसानों से क्या बनता है? इंसान बनता है। तो पेड़ों से क्या बनना चाहिए? पेड़ बनना चाहिए, या तो फल बना दिए। हाँ मेरे बाबू, फूलों से बनता है फल, और फल का जो बाहर वाला हिस्सा आप खा लेते हो पल्प, उसी के अंदर क्या रहता है? बीज या सीड्स। उसी सीड्स को जब आप जमीन में डालोगे फिर क्या हो जाएगा? पेड़। यस। तो यहाँ पे ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक हो गई बात ना? तो फूलों से क्या बनता है? फल। फल के अंदर बीज, बीज से फिर से पेड़, और फिर से भाई एक नया पेड़ का हो गया जन्म। ठीक हो गई बात ना? यस। चलिए कॉपी खोल लीजिए, कुछ लिखवाना लिख लीजिए उसको।
पोलन ट्यूब, मेल स्टिग्मा, पोलन ग्रेन, सीपल, ओव्यूल, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टामेन, रिसेप्टल, पिस्टिल, पेटल, फूल के नीचे में जो ऐसी पत्ती होती है ना, पत्तियां हरे हरे कलर की, गुलाब के नीचे दिखे फूल के नीचे, गुलाब के नीचे दिखता है ना, उसे कहते हैं सीपल कहते हैं। इसे एक बार पूछे ध्यान रखें, क्या कहते हैं उसे? सीपल या सेपल कहते हैं। चलिए कुछ लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए, निकाल लीजिए कॉपी। ठीक है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं फ्लावर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या यहाँ भी दो गैमेट्स थे, पोलन ग्रेन और बीजांड, दो गैमेट्स है ना। तो कैसा रिप्रोडक्शन करता है फ्लावर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है सर, है ना, रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है। तो ऐसे लैंगिक जनन किस पेड़ में होगा बताइए तो? किसमें होगा लैंगिक जनन? जिस पेड़ में क्या हो? केवल फ्लावर हो। ठीक हो गई बात ना? ठीक है। किस तरह के पेड़ में लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? तो जिसमें फ्लावर दिखता हो। यस, लिख लीजिए। तो जब भी फ्लावर जनन देखेंगे तो इसके दो पार्ट आपको मुख्य रूप से दिखाई देंगे, दो पार्ट्स इसमें दिखाई देंगे आपको। एक आपको दिखाई देगा भैया आपका मेल वाला, ठीक है, और एक आपको दिखाई देगा फीमेल वाला, फीमेल वाला। लिख लेंगे। मेल वाले पार्ट को बोलते हैं स्टामिन। क्या बोलते हैं इसे? स्टामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टामिन। इन्हीं टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिएगा, इसी को एग्जाम में पूछता है। स्टामिन हिंदी में पुंकेसर, पुंकेसर। तो पूछा था इसी को कि बताइए फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ऐसे हिंदी में देखो पुंकेसर, उनके साथ चार ऑप्शन, इंग्लिश में देखिए स्टामिन वगैरह, इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? तो कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? पुंकेसर, पुरुष केसर, पु से पुरुष, पु से पुंकेसर, याद रखना, पुंकेसर या स्टामिन। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? लिख लीजिए। तो उसका नाम है भैया आपके लिए बता दे रहे हैं, उसका है पिस्टिल। अभी आप पढ़े थे पिस्टिल। पिस्टिल अगर ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग लिख लेंगे कार्पेल, कार्पेल। इसे बोलते हैं स्त्री केसर, हिंदी में बोलते हैं इसे स्त्री केसर। इसलिए इसमें हिंदी नहीं देता, क्योंकि हिंदी में तो क्लियर क्लियर लिख दिया गया है ना, पुरुष केसर, स्त्री केसर, ठीक। इसलिए उसके एग्जाम में पुरुष केसर, स्त्री केसर नहीं पूछता है। क्या देता है आपको? स्टामिन और या तो पिस्टिल या कार्पेल। तो महिला वाले को किस चीज नाम जानते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। ठीक हो गई बातें? यस। अब देखिए इसके दो हिस्से देखिए, पुंकेसर में दो हिस्से आप लोग देखे थे नहीं देखे थे सर? इसके दो हिस्से हम देखे थे सर, याद कीजिए। पहला हिस्सा क्या था भाई आपका? फिलामेंट। पहला क्या था? फिलामेंट था कि नहीं था? फिलामेंट, अरे बोलिए, फिलामेंट था। हाँ। और दूसरा हिस्सा क्या था भाई इसका? फिलामेंट या तंतु। दूसरे हिस्सा क्या था इसका? एंथर। क्या था दूसरा? एंथर। दूसरा क्या था? एंथर। बोले तो परागकोश। कौन था? परागकोश। ठीक हो गई बातें? यस। अगर लगता है महिला वाले में, महिला वाले में तीन हिस्सा आप देखे थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना? हाँ, तो लिख लीजिए इसको वैसे ही, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वर्तिकाग्र, अच्छा वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं बेटा इसको, देख लेना, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं ना, ऊपर वाले को वर्तिकाग्र। स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिका हिंदी में, और इसको लास्ट में बोलते हैं भैया अंडाशय, अंडाशय। हिंदी वाले आगे पीछे हो गया था, ठीक है, इसको देख लेना। तो वर्तिका का जो ग्रहण करता हो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, ग्रहण करने वाला वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। फिर वर्तिका वाला कौन है? स्टाइल, और लास्ट में आपका अंडाशय। ठीक हो गई बातें? यस। यहाँ बनाते हैं डायग्राम। ठीक हो गई बात? ये थोड़ा गड़बड़ बन गया।
ये कौन है आपका, इसको देते हैं नाम ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। तो लिख देते हैं ये है ए, ये है बी और ये है सी। क्लियर हो गई बातें। पुरुष वाले में क्या, इसको बनाया डायग्राम, ये रहा पुलिस, ये रहा भैया इसका, तो ये रहा आपका इसका फिलामेंट ए, ये रहा परागकोश वाला बी, जिसका नाम देते हैं ए, इसका नाम है एंथर का बी। ठीक हो गई बातें। यस, आगे लिखवाते चलते हैं, लिखते चलिए। अब यहीं से अगला केस लिख लिए, इसको इतने को लिख लिए सबके सब। अब एक बात वही जो मैं आपको केस वहां पे रुका था, उसी केस को मैं पूछता हूं कि ठीक है सर, एक तो सिंगल बना रहा हूं सर, अब यहां से जो आपका है पोलन ग्रेन्स है ना, परागकण, वो सर यहां तक आएगा कैसे। ठीक हो गई बात ना। तो दो अलग अलग केस समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे भैया कोई पेड़ है, यहाँ पे इसके फ्लावर हुआ है। ठीक हो गई बात ना। यस, इसके भैया यहाँ पे कोई फ्लावर हुआ है। ठीक हो गई बात ना। यहाँ पे भी आपका अलग से दर्शा देते हैं। यहाँ पे सर आपका पुरुष वाला हिस्सा है, अलग कर ले ले भाई, कैसे कर रहे हो। हाँ, ये लो। हम्म हम्म, अरे अरे, कैसा कर रहे हो भाई, अरे भाई रुक जाओ। ये दो तो काफी है समझने के लिए। बन जा, एक तो बन जा। ठीक, चलिए यहीं से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब यहां से जो भैया पुरुष वाला इसका हिस्सा है, तो क्या हो सकता है कि भैया एक तो केस है कि यहीं के पुरुष वाले हिस्से से यही फीमेल ऑर्गन में क्या आ जाए, परागकण आ जाए, है कि नहीं है चांस। यस, देखिए खुद के पेड़ में दे रहा है, ठीक है बात ना। खुद के पेड़ के ही फूल को, खुद के पेड़ के फूल में खुद ही के फूल के पुरुष वाले केसर से स्त्री केसर में चला गया। ठीक हो गई बात ना, परागकण। एक तो हिस्सा ये हो सकता है कि यहाँ जो पुरुष वाला हिस्सा है वहां से स्त्री वाले इसी इसी फूल के स्त्री वाले में परागकण चला गया। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस, कैसे जाएगा देखेंगे। हवा बहा तो उठा करके ले गया परागकण को। भौरा या भौरा यहाँ से लिए पुरुष वाले से, जाके वर्तिका में डाल दिया। मधुमक्खियाँ ली, डाल दी। चमगादड़ आया, लिया, डाल दिया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से पहुंचता है। क्लियर हो गई बात ना। यस, दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ के पुरुष वाले हिस्से से यहाँ के फीमेल वाले ऑर्गन में आ जाए। समझ गई बात ना। तो एक ही पेड़ में क्या क्या केस हो सकता है कि पहला केस तो है सर कि खुद ही के एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में कनेक्शन बन जाए, या एक ही पेड़ के दो अलग अलग फ्लावर में एक के मेल से दूसरे के फीमेल में आ जाए, है कि नहीं है चांसेस। क्योंकि जब हवा बही तो हवा थोड़ी बोलेगी कि तेरे को इसी में बस डालूंगी, बहा के दूसरे फूल में डाल सकती है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन हो जाएगा एक एक। अब देखिए केस, अब दूसरा केस है, इस पेड़ के बगल में एक दूसरा पेड़ भी था। ठीक है बात ना। यहाँ भैया मान लीजिए फीमेल वाला हिस्सा और ये फीमेल वाला हिस्सा है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ के मेल पार्ट से हवा आया और यहाँ का परागकण उड़ते 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 जाकर के यहाँ के फीमेल वाले पोर्शन में चला गया। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बस यही तो आपको तरीका दिखेगा ना। एक तो खुद के पेड़ में, एक दूसरे पेड़ में परागकण यही जा सकता है। एक तो खुद के पेड़ में, एक दूसरे पेड़ में। खुद के पेड़ में दो केस है, एक तो खुद ही के फूल के उसमें से पुरुष स्त्री में से, या खुद के पुरुष से दूसरे के स्त्री वाले में। क्लियर हो गई बात ना, उसे पेड़ के। दूसरा केस इसका क्या है, खुद इस पेड़ से दूसरे पेड़ में। ये दो केस है कि नहीं है। यस, अब इन्हीं केसेस को आपको मैं लिखवाता हूँ लैंग्वेज के रूप में। आइए लिखिए कि भैया इसमें देखते हैं कि उसको जो परागकण के पहुंचने को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब तो लिखाओगे तुम बेटा, उस समय काम के समय चलते नहीं, धोखा दे रहे थे हमको। पॉलिनेशन कहते हैं सर, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। बोले तो परागण, परागण हिंदी कहते हैं परागण, परागण। ठीक है बात ना। यस, अब पॉलिनेशन में भैया आप देखिए एक हिस्सा आपको दिख रहा है, कौन सा, स्व सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, स्व परागण आप लोग देखिए हिस्सा, जिसमें खुद ही के पेड़ में हो रहा था सब चीज। ठीक है, तो एक हिस्सा आपको दिखेगा पॉलिनेशन में से। अब पॉलिनेशन के दो हिस्से हैं, लिख देता हूँ उसको भी अच्छे से, रुकिए। ऐसे ही बनाइए जैसे बना रहा हूं मैं। पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा है सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा हिस्सा है, सेल्फ पॉलिनेशन। नाम से पता चल रहा है सर, स्वपरागण। और एक है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्या दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन।
ठीक है आपका पर परागण, हिंदी में पर परागण। ठीक हो गई बातें, देख लिया आप लोग। ये कौन सा वाला है, सेल्फ बोल दिया, स्व बोला, सेल्फ बोला, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होगा, खुद ही के पेड़ में, खुद ही के आपके पुरुष वाले हिस्से से क्या होगा, फीमेल वाले हिस्से में पहुंचेगा, पॉलिनेशन होगा, परागण पहुंचेगा। इसमें क्रॉस लिखा, इसका मतलब दूसरे पेड़ का जो परागण है वो किसी दूसरे पेड़ में जा रहा है। ठीक हो गई बात ना, यस, तो दो हिस्सा दिख गया। अब इसके अंदर दो केस तक नहीं था, एक तो खुद ही के फूल में और एक अपने पेड़ के दूसरे फूल में, तो इसके फिर दो हिस्से में बांटिए आप लोग, बांट दीजिए ताकि पूरे हायरार्की समझ में आ रहा है आपको। ठीक है बात, बांटिए। इसमें जो पहला हिस्सा जो खुद के फूल, खुद के एक ही फूल के पुरुष वाले हिस्से से महिला वाले हिस्से में जब आएगा परागण, उसे कहते हैं आपका ऑटोगैमी। क्या कहते हैं उसे, ऑटोगैमी। क्या कहते हैं उसे, ऑटोगैमी। बोलिए, ऑटोगैमी। और खुद के ही फूल के पुरुष वाले से उसी पेड़ के दूसरे में जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, गिटोनोगैमी। क्या कहेंगे इसे, गिटोनोगैमी, गिटोनोगैमी, GAMY, गिटोनोगैमी। ठीक हुई बातें। तो जब खुद के पेड़ के एक ही फूल के पुरुष वाले हिस्से से महिला वाले में जाकर क्या कहला रहा है, ऑटोगैमी। उसी पेड़ के एक फूल से उसी पेड़ के दूसरे फूल में जाकर क्या कहला रहा है, उसे गिनिटोगैमी, गिटोगैमी, गिटनो, गिटोनोगैमी। हो गई बात, याद रखेंगे ये। तो एक ही पुष्प, एक ही पुष्प में स्वपरागण, स्वपरागण और एक ही पादप यानी पेड़ के, पादप यानी कि पेड़ के दो पुष्पों के मध्य, दो अलग अलग फूलों के मध्य, दो पुष्पों के मध्य स्वपरागण, स्वपरागण। ठीक होगी बात ना, क्लियर हो गई बात। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में गिटोनोगैमी क्या है, तो क्या बोलेंगे, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य क्या है, पॉलिनेशन का प्रक्रिया है। ठीक हो गई बातें ये भी, यस। क्रॉस पॉलिनेशन को एक और नाम से जानते हैं, इसे याद रखेंगे, इसे बोलते हैं एलोगैमी। इसको इसी नाम से पूछता है जनरली, एलोगैमी। इस नाम को लिख करके ध्यान रखेंगे कि एलोगैमी, एलोगैमी से मतलब क्या है, क्रॉस परागण, पर परागण। एक पेड़ के पुरुष वाले से दूसरे पेड़ के फीमेल वाले हिस्से में पोलन ग्रेन्स का जाना। ठीक हो गई बात है, क्या नाम जानते हैं इसे, एलोगैमी। अब इसमें हमेशा आदमी डाउट होता है, एलोगैमी और ऑटोगैमी एक जैसे लगते हैं, तो ऑटो का मतलब क्या है, खुद में ही, ऑटोमेटिक है ना, तो ऑटोमेटिक खुद में ही हो जा रहा है काम, खुद ब खुद हो जा रहा है, तो उसी पेड़ के उसी पुष्प में हो जाएगा। उसी पेड़ के दूसरे पुष्प होगा तो गैटोनोगैमी, और भैया एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चला गया तो एलोगैमी कहलाएगा। अब मुद्दे की बात है यहाँ पर से जो आपको बताया था कि सिर्फ पुरुष वाले हिस्से से स्त्री वाले हिस्से में जा कैसे कैसे सकता है, तो बहुत सारा माध्यम है, हवा से चला गया, कोई कीड़ा लेके डाल दिया, उसलिए अलग अलग तरीके से उसका नाम पूछता है, तो उसको अब लिख लीजिए। अब बताइएगा, पॉलिनेशन हम देख रहे हैं, पॉलिनेशन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, पॉलिनेशन। ठीक है बात ना, पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से हम देखेंगे भैया, किस किस तरीके से उसका पुरुष के साथ जो एंथर से है वो आपके स्टिग्मा में पहुंच जा रहा है, उसमें आपको नॉर्मल बोलता है, इतना शुद्ध शुद्ध हिंदी है ना। अब बताइए इसमें, अगर उसमें जो परागण है पुरुष का पुंकेसर से, अब उसका निकल रहा भैया एंथर से, वो आपका चल जा रहा है किसमें, आपके वर्तिकाग्र तक। अगर उसको ले जाने वाला, अगर उसको ले जाने वाला कोई कीड़ा है, कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई चमगादड़ है, कोई पक्षी है, तो क्या यहाँ कोई जीव जंतु प्रयोग हो रहा है, तो जहां पे कोई जीव या जंतु आपका भैया उस परागण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के दूसरे हिस्से में पहुंचाने का काम कर रहा है, तो वहां पे वो बायोटिक हो जाएगा। क्या कहलाएगा, बायोटिक या जैविक प्रक्रिया। क्या हो जाएगी, बायोटिक या जैविक प्रक्रिया।
मगर वहीं पे वो परागण हवा से उड़ के पहुंच गया, तो क्या हवा में जान होता है क्या? पानी में जान होता है क्या? पेड़ हवा से हिल रहे हैं तो हवा हिलने का चल गया तो उसमें जान होता है क्या? नहीं। तो एबायोटिक कहलाएगा, अजैविक कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये पूछेगा इसको तो समझ में आ गया। जहां भी कोई जीव जंतु इंक्लूड होगा, परागण के ट्रांसफर हो, क्या कहलाएगा? बायोटिक पॉलिनेशन। और जहां कोई जीव जंतु नहीं होगा, हवा से, पानी से, आंधी से, तूफान से और किसी ऐसी घटना से जिसमें जीव जंतु इंक्लूड नहीं हो, क्या कहलाएगा? अबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक हो गई बातें ये भी? यस। आइए, याद रखेंगे इसमें। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। आपका हो जाएगा बायोटिक पॉलिनेशन। कितना हो सकता है? एक आपका बायोटिक भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है आपका? ए बायोटिक हो सकता है। ए बायोटिक हो सकता है, जैविक हो सकता है, जैविक परागण। और क्या हो सकता है? अजैविक परागण। ठीक हो गई बात ना? जहां किसी प्रकार का जीव जंतु इंक्लूड होता हो, जीव जंतु के माध्यम से हो रहा हो से परागण। तो यहाँ लिख देंगे हवा, पानी, या बगैर जीव जंतु के, बगैर जीव जंतु के परागण। जीव तो नहीं, जंतु शब्द ठीक है। हम्म, हम्म, आगे और हाँ, जंतु, जंतु के परागण। ठीक हो गया बात ना? यस। अब याद रख लेंगे इसमें, तो जो बीज होते हैं ना, बीज पुरुष के जो होते हैं, जिसको हम बोले भाई उसको बोलते हैं, शब्द होता है उसके लिए एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। उसे क्या कहते हैं यहाँ पर? एंजियोस्पर्म। तो अगर एंजियोस्पर्म जो है, याद रखेंगे, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहलाएंगे। यहाँ भी एंजियोस्पर्म, इसी का भाई ट्रांसफर हो रहा है। मेन तो मेन किसका ट्रांसफर हो रहा है? एंजियोस्पर्म का। आप ह्यूमन में भी क्या पढ़े कि स्पर्म को ही पहुंचना है ना, वहां तक स्पर्म को ही पहुंचना है। तो यहाँ जो एंजियोस्पर्म है, लिख लीजिएगा इसको, कि 80% जो आपका परागण होता है, 80% जो परागण होता है वो कैसा परागण होता है? बायोटिक या जैविक। क्लियर हो गई बात ना? इसका मतलब आज जिन फूलों से फल बन रहे हैं, आज फूलों से एक पेड़ से दूसरा पेड़ बन रहा है, उसमें 80% किस प्रोसेस से बनता है भैया? बायोटिक तरीके से, बायोटिक पॉलिनेशन से, जैविक परागण से आपके दूसरे पेड़ का निर्माण हो रहा है। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसमें आता है आंधी, पानी, बरसात, हवा, पानी, इससे बाकी बचा हुआ 20% आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है बात? तो सर्वाधिक किससे बनता है आपका? तो भैया दूसरा पेड़ किससे बन रहा है? तो फ्लावर वाले में किससे बन रहा है? बायोटिक जैविक पॉलिनेशन से। क्लियर हो गई ये बात? यस। अब याद रखिए, इसमें का कुछ हिस्सा पढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, इसी में कुछ हिस्से इसको छोटा करके पढ़ा देते हैं ताकि आपको एक ही में आ जाए। उसी के नीचे लिख लीजिएगा, आप लोगों को जगह होगा तो। ठीक हो गई बात? इसी में देख लीजिए अब, अगर आपका परागण, अगर आपका ये क्या है, जैविक, मतलब इसमें जीव जंतु इंक्लूड होंगे। तो अगर जीव जंतु में क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे, अगर जीव जंतु में यहाँ पर जो पॉलिनेशन है, अगर वो कीड़ों के द्वारा हो, कीड़ों के द्वारा हो, इंसेक्ट्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा अगर भाई आपका पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन अगर कीड़ों के द्वारा हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं ताकि और आ जाए। तो उसे कहते हैं बेटा एंटोमोफिली। क्या कहते हैं उसे? एंटोमोफिली। क्या कहते हैं इसे? एंटोमोफिली। तो एग्जाम में पूछेगा ये। ठीक है बात ना?
कि अगर परागण में कीड़ों के माध्यम से, इंसेक्ट्स के माध्यम से अगर परागण हो तो क्या कहेंगे? एंटोमोफिली। ठीक है बात ना, क्या कहेंगे? एंटोमोफिली। बोलिए सबके सब क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली। ठीक है। अगर परागण पक्षियों के कारण हो, पक्षियों के कारण, तो उसे कहेंगे ऑर्निथोफेली। क्या? ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे उसे? ऑर्निथोफिली। ठीक है बात? यस। अगर परागण, जो कि एक अलग हिस्सा, अगर ये इसको इसमें लिख देते हैं, अगर परागण चमगादड़ के कारण हो तो उसे कहेंगे किरे किरो किरोप्टेरोफिली। क्या कहेंगे उसे? किरोप्टेरो टेरोफिली। किरेप्टेरोफिली कहेंगे। ठीक है। किरेप्टेरोफिलिया चिरेप्टोग्राफी बोलते हैं ना, तो चिरेप्टेरोफिलिया किरेप्टेरोफिली चमगादड़ के द्वारा होगा। तो अगर परागण आपके घोंघा के कारण हो, घोंघा है ना, घोंघे के कारण हो तो उसे कहते हैं मेलोफिली। क्या कहते हैं उसे? मेलाकोफिली। मेलाकोफिली। घोंघे के कारण होगा तो उसे कहेंगे मेलाकोफिली। अगर परागण चींटियों के कारण हो, चींटियों के कारण हो तो उसे कहेंगे मरमैकोफिली। क्या कहेंगे उसे? मरमैकोफिली। मिरमैकोफिली। मरमैकोफिली। अगर परागण सांप के कारण हो तो उसे कहेंगे ओपियोफिली। ओपियो ओपियोफिली। ओपियोफिली। ये हो गया भैया इसका हिस्सा। ठीक हो गई बातें ना? यस। और अगर भैया आपका अबायोटिक या अजैविक तरीके से अगर हो तो इसमें या तो हवा से होगा या पानी से, या तो हवा बहेगा तब, या बरसात से बह करके आएगा परागण। दो ही माध्यम है, इसलिए इसमें लिख लेंगे भैया, एक होगा आपका हवा वाला और एक होगा पानी वाला। हवा वाला और पानी वाला। तो अगर एयर से होगा तो कहलाएगा एनिमोफिली। एयर है इसलिए ए से एयर, ए से एनिमोफिली। एनिमोफिली। ठीक हो गई बात? और अगर जल है तो जल है तो हाइड्रा, इसलिए हाइड्रोफिली। क्या होगा? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली हो गया पूरा। हाइड्रोफिली। पहली बार पता चला ना, इतना सारा नाम है परागण पहुंचने का। इसलिए खुश हो आज निकाल रहा था गूगल से, तो स्क्रीनशॉट ले लेकर रखा था ताकि लिखवा दे आपको कि क्वेश्चन पूछे तो छूटे मत। ठीक हो गई बात ना? यस। तो इस तरीके से आप प्रजनन तंत्र, इस पूरी दुनिया का हर प्रकार का प्रजनन तंत्र आप पढ़ चुके हैं, है ना। अलैंगिक पढ़े थे तो बैक्टीरिया वगैरह, पेरिमीशियम वगैरह, वो सब में कैसे होता है, अलैंगिक होता है, वो आप हिस्सा देखे थे। फिर बाकी भाई पेड़ पौधों में एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेड़ पौधों में देख लिया आप, ह्यूमन में, जीव जंतु जानवरों में देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम दुनिया में एक छोटे मोटे इंसेक्ट जो सूक्ष्म जीव हैं, वहां से लेकर के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े जानवर से लेकर के ऐसा पेड़ पौधा जिसमें कोई तना वाना नहीं है, सवाल, उससे लेकर के बड़े बड़े पेड़ पौधे तक, सबका हम हर तरीके का, ऐसा पेड़ जिसमें फूल है, बिना फूल के है, दोनों में हम प्रोडक्शन देख चुके हैं। क्लियर हो गई बात ना? तो यहाँ हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है समाप्त। ठीक हो गई बातें? चलिए।